नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज का टॉपिक यार कंपटीशन पे। कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में देखो तो यार हर एक जगह पे कंपटीशन लगी पड़ी हुई है। और जैसे कि हमारा लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें भी बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रेजेंट टाइम पे कंपटीशन आ चुका है। हर कोई इस कंपटीशन में, इस कंपटीशन की चक्की में कुछ इस तरीके से पीस रहा है कि यार पीछे ना तो खुद कमा पा रहा है, ना ही बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहा है। हर किसी को यार प्रेजेंट टाइम में मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि सर यार कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, हमें प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है और प्राइस भी डिक्रीज़ रखनी है, मार्केट में भी खड़े होना है। भाई कंपटीशन क्यों हो रहा है, सबसे पहली चीज़। अगर और इस सवाल पर बहुत लोग सोचेंगे, अरे यार भाई क्यों हो रहा है, मतलब यार हमें प्रोडक्ट बेचना है तो कंपटीशन तो करना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? देखो, मुझे नहीं लगता। मैं इस विषय पे थोड़ा खुल के डिस्कशन करना चाहूँगा। मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तब से लेके आज तक मैंने कंपटीशन को कभी बढ़ावा नहीं दिया। सबसे पहली चीज़, कंपटीशन होता क्यों है कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, वो कोई प्रोडक्ट 15 रुपये में बेच रहा है। अब नया नया मैन्युफैक्चरर खड़ा हो गया, भाई वो 15 में बेच रहा है तो मैं 14 में बेचता हूँ। दूसरा व्यक्ति 14 में बेच रहा है तो भाई कोई 13 रुपये में बेचने के लिए खड़ा हो रहा है। कोई नया मैन्युफैक्चरर हो रहा है, वो 12 रुपये में बेचने के लिए खड़ा हो रहा है। तो भाई यही एक कंपटीशन की सबसे बड़ी और सबसे मेन सीढ़ी हो सकती है कि भाई हम खुद ही हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट पे जाओ या फिर रॉ मटेरियल के ही परचेस पे जाओ, तो प्रेजेंट टाइम में आप जो भी रॉ मटेरियल परचेस करो भाई, उसका प्राइस स्टेबल है। ठीक है, चाहे आप एक सप्लायर से परचेस करो या किसी दूसरे के से परचेस करो, उनके प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये का ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और वो भी जो प्राइस होती है वो 50 रुपये के ऊपर होती है। किसी भी रॉ मटेरियल की प्राइस किसी दूसरे सप्लायर से आपको 1 से 2 रुपये में 2 रुपये का ही डिफरेंस रहेगा। जैसे कि एसिड स्लरी है, तो एसिड स्लरी चाहे आप किसी एक सप्लायर के पास परचेस करो या किसी दूसरे के पास परचेस करो, ऑल ओवर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जो उसकी प्राइस चल रही रहेगी वो उसी प्राइस पे बेचेगा। जब आपको सप्लायर के पास से प्राइस फिक्स होके मिल रहा है तो भाई आप रेडी प्रोडक्ट में क्यों प्राइस डिक्रीज कर रहे हो? कंपटीशन को बढ़ावा हम खुद देते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट पे जाओ या फिर कोई ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में नाम कमा चुके हैं, जिनका नाम है, जिनके नाम से उनका प्रोडक्ट बिकता है, आप अगर उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट पे देखो तो उनकी कॉस्ट डिक्रीज़ नहीं होती है, उनकी कॉस्ट कभी कम नहीं होती, उनका प्राइस पे ही प्रोडक्ट बिकता है। कुछ समय में उनकी प्राइस प्लस हो जाती है लेकिन कम नहीं होती। तो भाई नॉर्मल लोग या फिर जो नए नए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो कंपटीशन को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। भाई आज तुम कुछ नया सीखे, तुम मार्केट में खड़े होना चाहते हो, तुम प्रोडक्ट को 1 रुपया दूसरे लोगों से कम करके बेचोगे, कल को उठ के कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति भी उसी प्रोडक्ट को तुमसे भी 1 रुपया कम करके बेचेगा। और धीरे धीरे ये साइकिल इस तरीके से हो जाएगा कि तुम्हारा प्रॉफिट पैसे से भी अंदर में आ जाएगा। अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट मात्र 50 पैसे, 60 पैसे या 40 पैसे पर लीटर पे निकल रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, अब उसका प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा, या यूँ कह दो कि तुम्हारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। कंपटीशन को जो भी खुद प्रोडक्ट बना के बेच रहा हो, खुद ही उसको बढ़ावा दे रहा है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो तुम उसमें प्रॉफिट कमा के कस्टमर को दो। कस्टमर परचेस करेगा। कस्टमर को कन्विंस करना होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आप एक बार परचेस करो, अब दोबारा मुझसे कांटेक्ट करोगे इस प्रोडक्ट के लिए। जहां आप दूसरा प्रोडक्ट लेते हो उसके मुकाबले ये प्रोडक्ट थोड़ा कम यूज़ होगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा। आप कस्टमर को इस तरीके से कन्विंस करो, कस्टमर आपके पास से प्रोडक्ट परचेस करेगा।
आप अगर आज प्राइस डिक्रीज़ कर देते हो, आने वाले 1 साल या 2 साल में आपका बिज़नेस ख़त्म। मैं ऐसे बहुत लोगों को देख चुका हूँ जिन्होंने मेरे पीछे बिज़नेस शुरू किया था, अभी वो बिज़नेस बंद करके बैठ चुके हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन, उन्होंने खुद ही कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दिया था और प्रेजेंट टाइम सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। प्रॉफिट नाम पे कुछ नहीं बचा है और बिज़नेस स्टेबल सिर्फ रह सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट आया या फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट सेल करके इनकम हुई उसमें दूसरा सामने रॉ मटेरियल परचेस करना है, बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो भाई कंपटीशन को बढ़ावा मत दो, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं। तो हर एक इंसान जो भी अभी नया मैन्युफैक्चरिंग सीख रहा है या फिर नया नया इस फील्ड में आ रहा है, सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई मेरे को मार्केट में खड़ा होना है, मेरा प्रोडक्ट भी बिकना चाहिए। अगर सामने वाला 10 रुपये में बेच रहा है तो मैं 9 रुपये में बेचूंगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। सबसे बड़ी गलतफहमी है ये। सामने वाला 10 रुपये में बेच रहा है, तुम भी तुम्हारा प्रोडक्ट 10 रुपये में बेचो। तुम कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाई करो, उसको कन्विंस करो कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार ट्राई करो। फर्स्ट टाइम मैंने, सेकंड टाइम मैंने, थर्ड टाइम में कस्टमर एटलीस्ट ट्राई करने के लिए 1 टाइम लेगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा, नो डाउट। लेकिन अगर तुम आज प्राइस डिक्रीज़ करोगे तो तुम खुद ही कंपटीशन को बढ़ावा दे दोगे। कंपटीशन को दूसरी तरीके से कम करना या ख़त्म करना, जैसे कि आमतौर पे किसी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट देख लो या फिर रॉ मटेरियल के सप्लायर देख लो। अब इनमें क्या होता है, एक यूनिटी होती है कि मैंने मेरा नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ या फिर ये नया प्रोडक्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल भाई डिटर्जेंट लिक्विड है। तो एक कंपनी का डिटर्जेंट लिक्विड लो या फिर दूसरी कंपनी का लो, उनकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उनकी प्राइस ऑलमोस्ट 100 के ऊपर है पर लीटर की। अब तुम्हें बेचना है 20 रुपये 25 रुपये में, इसमें तुम्हारा 1 रुपये या 2 रुपये प्रॉफिट निकलता है। अगर तुम उसी को ख़त्म कर दोगे, प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, तो तुम बिज़नेस कर कैसे लोगे। तो इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन होता है भाई, जो बंदा पहले से मार्केट में माल बेच रहा है वो कौन से प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहा है वो चीज़ देखो। ठीक है, फिर तुम अपना प्रोडक्ट उसी प्राइस में बेचो, बट कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करो कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। 1 टाइम में नहीं होगा, लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में ज़रूर होगा। तुम दिल्ली मार्केट में जाओगे तो तुम्हारा माल बिकेगा ही बिकेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज अगर तुम कंपटीशन को बढ़ावा दोगे, कल को उठ के कोई नया क्रिएटर आ जाएगा, कोई नया मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, वो तुमसे भी कम प्राइस में बेचेगा। मैंने ऐसे बहुत से बिज़नेस अभी देखे हैं जो बंद हो चुके हैं कम्प्लीटली, और बहुत से लोगों को देखा है जो कम्प्लीटली अपना लॉस कर चुके हैं। तो इनमें वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आज अगर तुम प्राइस डिक्रीज़ करने की शुरुआत करते हो, कल को उठ के कोई तुमसे भी प्राइस डिक्रीज़ करके बेचेगा। उससे अच्छा है जितने लोग, जो भी एरिया में 2 लोग या 5 लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप पहले उनसे मिलो और उन्हें अपनी बात बताओ कि भाई मुझे भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैं प्राइस लिस्ट जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा प्रोडक्ट कौन सी प्राइस तक बेचते हो। मैं भी फिर मेरा प्रोडक्ट मैं उसी प्राइस पे बेचूंगा। इससे होगा ये कि एक यूनिटी बैठेगी। जितने भी मैन्युफैक्चरर है सब आपस में यूनिटी बना के रखोगे। कस्टमर को तुम 10 रुपये में दो तो भी लेने वाला है, 8 रुपये में दो तो भी लेने वाला है। लेकिन इससे होगा ये कि तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा पहले ये चीज़ देखो कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपस में प्राइस लिस्ट सेट करो। मोस्ट ऑफ छोटे से छोटे बिजनेस का एक यूनिटी होता है जहाँ पे एक स्टेबल प्राइस होती है। फिर चाहे तुम एक जगह से परचेस करो या 10 जगह से परचेस करो, उसका प्राइस सेम होता है। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे देख लो तो किसी सलून वाले को देख लो, ठीक है, जहाँ पे दाढ़ी बाल वगैरह करवाते हो। अब जो भी एक स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है या फिर तालुका है, ठीक है, उसका एक यूनिट होता है। उस यूनिट में से ही प्राइस लिस्ट होके आती है कि दाढ़ी का प्राइस इतना रहेगा, बाल का प्राइस इतना रहेगा। फिर चाहे तुम किसी एक सलून में बैठो, चाहे किसी भी सलून में जाओ, उनका प्राइस फिक्स होता है।
क्यों? क्योंकि उनका प्राइस वो खुद नहीं बढ़ाते, उनकी यूनिटी होती है। तो कंपटीशन को अगर तुम्हें ख़त्म करना है ना तुम्हारे एरिया में, तो यूनिटी बैठाओ। चाहो तो खुद जाओ, डिस्कशन करो, जितने मैन्युफैक्चरर है उनसे मिलो, उन्हें भी बताओ कि भाई मुझे भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैं भी जो प्राइस पे आप बेचते हो उसी प्राइस पे बेचूंगा, जिससे कि कंपटीशन ना हो और हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा बने। इससे होगा ये कि जो सामने पहले से मैन्युफैक्चरर है उनसे भी आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। इन केस फ्यूचर में आपको उनकी ज़रूरत पड़ी या उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे को हेल्प कर सकोगे। आप किसी प्रोडक्ट पे कहीं अटके हो और उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति आपको सॉल्यूशन दे सके। तो इस चीज़ पे सोचो, उसके बाद बिज़नेस शुरू करो। ज़्यादा आसान पड़ेगा, वरना कंपटीशन को इसी तरीके से बढ़ावा देते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई बिज़नेस ही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ पे भी फोकस करने जैसा है। प्रोडक्ट चाहे सस्ता बनाओ चाहे महंगा बनाओ, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ या ख़राब बनाओ, लेकिन मार्केट में तुम्हारा प्रोडक्ट चलना चाहिए। कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइज होना चाहिए, तो ही कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट दोबारा परचेस करेगा। फिर चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कस्टमर को अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको तुम्हारे प्रोडक्ट में मिल रही है, तो ही वो तुम्हारा प्रोडक्ट परचेस करेगा। वरना बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करती है। अब तुम उसको टक्कर नहीं दे सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी भी यूनिटी होती है। तो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला उपाय होता है यूनिटी का। अब ये आगे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कंपटीशन को बढ़ावा देना है या फिर एक यूनिट बनाना है, ये तुम सोच सकते हो। और वीडियो को यहाँ तक देखा सुना, आपको मेरी बात में कुछ पॉइंट लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी कुछ वीडियोस आएंगे, बहुत से वीडियो आएंगे भाई। जितने भी मेरे पास कुछ भी नया टॉपिक होगा मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और हो सके तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक ये अगर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगती है तो उन तक भी पहुँचे। और मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही होता है कि भाई कंपटीशन को बढ़ावा मत दो। तुम अच्छे क्रिएटर हो, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो तुम्हें कंपटीशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही सोचता हूँ भाई, हर एक बंदा जो मेहनत कर रहा है ना, उसका मेहनत खाली नहीं जाना चाहिए। तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा सामने कुछ ना कुछ रिफ़ंड होना चाहिए, तो ही तुम्हारा बिज़नेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो भाई वीडियो में कुछ आपको पॉइंट जैसा लगा हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना, और ज़रूरी लगे तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोग इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें। और बाकी कोई जानकारी चाहिए हो या कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।